औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि शुगर के लिए होम्योपैथी की कौन सी अद्वियात हैं जो शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं या शुगर को ख़त्म करने के लिए दी जा सकती हैं। तो मैंने शुगर के हवाले से डिटेल से बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपको बता दिया है कि शुगर किस तरह से होती है, शुगर के क्या नुकसानात होते हैं बॉडी के ऊपर और शुगर को मैनेज करने के लिए हमें क्या इक़दामात करने चाहिए। अब आखिर पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शुगर के अंदर होम्योपैथी की कौन सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। तो ये चूंकि हर वीडियो के नीचे कमेंट में यही बात कही जा रही है कि जी आपने होम्योपैथी की कोई दवाई तो बताई नहीं है, वीडियो में ऐसे टाइम ज़ाया किया है। असल में ये वीडियोस जो हैं वो एक शुगर पेशेंट के लिए अवेयरनेस के लिए होती हैं कि क्या उनको मसाइल पैदा हो सकते हैं और उनको मैनेज किस तरीके से किया जा सकता है, किन हालतों में उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए और कौन सी कंडीशन ऐसी है जो मेडिकल इमरजेंसी है और उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिनको करके आप अपना शुगर लेवल जो है उसको नॉर्मल रख सकते हैं बगैर मेडिसिन के। ये पिछली सारी वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको डिटेल बताई थी। अब होम्योपैथी मेडिसिन के हवाले से आपको मैं पहले भी कई दफ़ा कई वीडियोस के अंदर ये बता चुका हूँ कि फ़र्ज़ किया अगर मैं आपको 70 मेडिसिन हैं जो शुगर के लिए इंतहाई मौसर हैं, वो 70 मेडिसिन जो हैं उनको एक एक मेडिसिन करके मैं आपको बताता चला जाऊँ तो मेरे ख्याल में अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हैं तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाती है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में ये बताया है कि आपके हाथों में अगर एक चाबियों का गुच्छा है, बहुत सारी चाबियां हैं, सैकड़ों चाबियां, और उन चाबियों में से एक चाबी ऐसी है जिसने ताले को लग के ताला खोलना है। अब वो कौन सी चाबी है उसका अदराक उसी बंदे को हो सकता है जिसने वो अपने हाथ में वो रखा हुआ गुच्छा है। एक आम आदमी जो है वो तो हर चाबी को लगा लगा कर देखेगा और हो सकता है पहली चाबी लग जाए और हो सकता है उसको सैकड़ों चाबियों में से कोई चाबी भी लगाने के लिए बहुत सारा वक्त भी सर्व करना पड़े, और इतनी दफ़ा चाबियों की ट्राई करने से हो सकता है वो ताला ही ख़राब हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है होम्योपैथी मेडिसिन में भी कि जब तक हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन नहीं देते हैं तो होम्योपैथी मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारे पास तकरीबन 70 मेडिसिन हैं जो शुगर को ख़त्म करती हैं या शुगर को कंट्रोल करती हैं, शुगर को मैनेज करती हैं या शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करती हैं। अब उन मेडिसिन में से अगर कोई एक मेडिसिन भी आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दे देते हैं तो वो सिम्टम्स जो हैं वो ठीक कर देती है, लेकिन अगर सिम्टम्स के बगैर आप सारी 70 की 70 मेडिसिन जो हैं वो एक एक करके आजमाते हैं या वो सारी इकट्ठी भी दे देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी स्किल में इजाफा करें, और उस स्किल में इजाफा करने के लिए आपको यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मटीरिया मेडिका का रिपोर्टरी का मुतालिया करना चाहिए, और अपने जो डिजीज़ हैं जो मैंने इसमें जैसे शुगर के हवाले से बताया है और मुख्तलिफ डिजीज़ की काजेज़ को, ट्रिगर्स को, रिस्क फैक्टर को, इन सारी चीज़ों को जो है वो डीपली पढ़ना चाहिए। और अगर आप मेडिसिन को पूरे तरीके से खुद पढ़कर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए जो आपको डिटेल के साथ बताए कि किस तरीके से आपने मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से केस टेकिंग करनी है, कौन सी पोटेंसी है जो आपने इस्तेमाल करनी है, और किस मर्ज में कौन सी पोटेंसी में दवाई देनी है और कौन सी दवाई देनी है, कौन सी अद्वियात जो है वो मदर टिंचर में ज़्यादा इफेक्टिव हैं और कौन सी अद्वियात जो हैं वो 30 पोटेंसी में इफेक्टिव हैं, कौन सी 3x में इफेक्टिव हैं, कौन सी 6x में इफेक्टिव हैं, कौन सी 200 में इफेक्टिव हैं, कौन सी 1m में, कौन सी cm में, कौन सी 10 cm में और कौन सी lm में, या मतलब किस पोटेंसी में देना वो बेहतर है। तो इसलिए मेरा मशवरा आपको यही है
کہ اگر آپ ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں اور آپ کو کیس ٹیکنگ میں مہارت نہیں ہے، یا آپ کو مٹیریا میڈیکا پر عبور حاصل نہیں ہے، یا آپ کو میڈیکیشن کی ڈسپینس کرنے میں پرابلم ہو رہا ہے، تو آپ کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس کچھ دیر بیٹھیں، جو تجربہ کار ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے اس کے پاس کچھ دیر اپنا وقت گزاریں. ہر چیز جو ہے وہ سیکھنے سے آتی ہے. ایک باربر کی دکان پر بھی آپ دیکھیں تو دو لڑکے جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح وہ کٹنگ کر رہا ہے، اور ایک پنچر لگانے والا جو ہے یا ایک موٹر سائیکل مکینک ہے، اس نے اپنے ساتھ جو ہے اپنے شاگرد رکھے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ سکھاتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد جو ہے ان کے اندر وہ مہارت آ جاتی ہے اور پھر وہ یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی ٹیکنیکلی نالج موجود نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے پریکٹس جو ہوتی ہے وہ ایک مین کو پرفیکٹ بنا دیتی ہے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ جیسے ایک مقولہ ہے. اسی طریقے سے جو اگر آپ کے پاس نالج کچھ کم بھی ہے لیکن آپ کو کوئی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس کچھ تجربہ حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس سے آپ بہت جلد بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایکسپیرینس ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہے، کسی کے پاس اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، کسی کے پاس 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو اس کے یہ وہ جو شارٹ کٹس آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں، اور تب جا کر جو ہے وہ آپ جلد جو ہے وہ اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں. تو میرا موضوع تو یہ آج کا تھا کہ بھی میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن بتاؤں کہ کون کون سی شوگر کے حوالے سے کام آتی ہیں. تو میں یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ ہومیوپیتھی میں کون سی ادویات ہیں جو شوگر کے لیے کام آتی ہیں، شوگر کو مینج کر سکتی ہیں، شوگر کو کنٹرول کر سکتی ہیں، شوگر کو بعض ادویات جو ہیں ختم کر سکتی ہیں، اور شوگر کے نقصانات کو جو ٹھیک کر سکتی ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.